अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी वीडियो को लाइक किया, सब्सक्राइब किया मुझे। आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ। जैसे कि आपको इंग्रेडिएंट से पता चल रहा होगा कि आज मैं आपके लिए मैक्रोनी बनाने वाली हूँ। आज बहुत ही अच्छी हॉट एंड स्पाइसी मैक्रोनी आपके लिए बनाऊँगी मैं। तो सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ मैंने हाफ़ कप जो है एल्बो मैक्रोनी बॉईल करके रखी हुई है। एक दरमियाने साइज़ की गोभी है, 2 गाजरें हैं, 1 शिमला मिर्च ली है, 2 आलू हैं, ये भी मैंने पील करके रखे हुए हैं। यहाँ हम देखें चिकन जो है मैंने सीने का एक पीस लेके बॉईल करके और उसको मैश करके रखा हुआ है। यहाँ चिकन जब बॉईल की थी तो उसकी जो यखनी थी वो हमने अलग से निकाल ली थी, जो वेजिटेबल्स को सॉफ्ट करने के लिए यूज़ करेंगे हम। चिली गार्लिक सॉस है हमारे पास 1 कप। यहाँ हमारा हाफ़ टेबल स्पून अजीनोमोटो, 1 टेबल स्पून हमारे पास है रेड चिली फ्लेक्स, 2 टेबल स्पून के करीब है ये सोया सॉस और हाफ़ टेबल स्पून है हमारे यहाँ ब्लैक पेपर, 2 टेबल स्पून विनेगर एंड सॉल्ट टू टेस्ट। और यहाँ मैंने 2 जवे लहसुन के जो हैं वो चॉप करके रखे हुए हैं। आए अब हम अपनी कटिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले वेजिटेबल्स की कटिंग स्टार्ट करते हैं। कटिंग हो गई है, अब हम कुकिंग की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ देखिए इसमें 3 टेबल स्पून ऑयल डाला है हमने इसमें। 3 टेबल स्पून ऑयल डालने के बाद मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, आप जो भी ऑयल यूज़ करें आप वो यूज़ कर लें। अब इसमें मैं ये 2 जवे जो मैंने लहसुन के रखे थे ये मैं इस ऑयल में डाल दूँगी। अच्छा, इनको बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, बस बिल्कुल लाइट सा इसमें फ्राई करना है कि हल्की सी इसकी खुशबू हो जाए एक। बस बिल्कुल हल्का सा हम इसको 1-2 दफ़ा चलाएंगे। ये देखें हल्का सा इसमें खुशबू आना शुरू हो गई है। अब इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे ये 1 चम्मच मैंने ली थी कुटी हुई लाल मिर्चें, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। कुटी हुई लाल मिर्चें डालने के बाद इसको हल्का सा चलाएं। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा ये बिल्कुल गोल्डन ना हो लहसुन, बस इसको हल्का हल्का सा ऐसा वाइट में ही रहने देना है और बहुत क्विक हमने इसमें मिक्सिंग करनी है। अब हम इसमें ये जो चिकन थी हमारी, ये चिकन हमने इसमें ऐड कर दी। चिकन को इसके साथ ही हल्का सा हम फ्राई करेंगे। चिकन ऑलरेडी हमारी बॉईल हुई भी है, सॉफ्ट है, बस कि ऑयल में हल्का सा इसमें फ्लेवर है। जैसे हमारी चिकन हल्का सा कलर चेंज करने लगेगी, इसके साथ ही हम अपनी डिफरेंट वेजिटेबल्स भी ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी पोटैटोज़। ये देखें हल्का सा इसका कलर अब चेंज होने लगा है। तो सब हम इसके साथ ही डालेंगे पोटैटोज़। ये मैंने फिंगर शेप में इसको काट के मैंने रखा हुआ है, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि बच्चों को ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं इस तरह के शेप में। एक तो ये टेस्टी होगी, दूसरा ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होगी। हम आराम से बच्चों को ये दे सकते हैं। इसमें वेजिटेबल्स भी हैं, चिकन भी है, तो बच्चे आराम से शौक़ से खाएंगे। थोड़े से हमारे ये पोटैटोज़ हो जाएं, इसके साथ ही फिर हम कैरेट ऐड करेंगे इसमें। पोटैटो हमारे हल्के से इसमें फ्राई हो जाएं ऑयल में। तो थोड़ा डिफरेंट स्टाइल है, ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। आप लोगों ने बहुत सारे स्टाइल्स की मैक्रोनीज ट्राई की होंगी सॉसेस के साथ, आज आप ये ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपकी मैक्रोनी कैसी बनी। ये देखें थोड़ा इसका हमारे फ्राइज़ का कलर चेंज होने लगा है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कैरेट्स।
कैरेट और पोटैटोज़ थोड़ा सा नरम होने में टाइम लगाएंगे, इसीलिए हमें इनको पहले ऐड करना है। ये दोनों जब तक फ्राई हों, गार्लिक की और जो वेजिटेबल्स की है बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आ रही है मुझे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कैप्सिकम, कैबेज, ये ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा नमकीन खाने और तेज़ नमक पसंद करते हैं, तो आप ये अपने हिसाब से डाल सकते हैं। उसके बाद ये मैंने आधा चम्मच काली मिर्च डाली इसमें, 2 चम्मच मैंने सिरका लिया, 2 चम्मच सोया सॉस, आधा चम्मच मैंने ये अजीनोमोटो, अब हम इसमें डालेंगे ये हमारी यखनी जो थी, यखनी, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे चिली गार्लिक। अगर आप सिंपल केचप ले रहे हैं तो फिर आप सिंपल केचप के साथ जो कुटी हुई लाल मिर्चें या काली मिर्चें हैं उनकी तादाद बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि ये हमारी हॉट एंड स्पाइसी मैकरोनी है, तो इसमें मिर्ची थोड़ी तेज़ रखनी है हमने। मेरे पास ऑलरेडी ये चिली गार्लिक था, तो इसीलिए मैंने वहाँ पे उसकी मिकदार को थोड़ा कम रखा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम थोड़ी सी देर के लिए कवर करेंगे, ताकि अपनी स्टीम में लो फ्लेम पे वेजिटेबल्स हमारी कुक हो जाएं। ये वेजिटेबल्स हमारी हो गई हैं सॉफ्ट। हम इसको चेक करते हैं अब। ये देखें वेजिटेबल्स हो गई हैं हमारी। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारी बॉयल मैक्रोनी थी, वो हम सारी इसमें ऐड कर देते हैं। मैक्रोनी हमने पहले से बॉईल कर ली थी। बॉईल करते हुए हमने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाला था और थोड़ा सा ऑयल, ताकि ये आपस में चिपके नहीं। ये ऑलरेडी हमारी बॉइल्ड है। अब हम इसको जस्ट मिक्स करेंगे इसमें। बहुत अच्छा सा फ्लेवर बन गया है इसका। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको हम थोड़ी सी देर के लिए दम पे दोबारा छोड़ेंगे, ताकि सारे मैक्रोनी में फ्लेवर आ जाए इसका, और उसके बाद हम इसको डिश आउट करते हैं। मैक्रोनी को डिश आउट कर दिया है। बहुत ही यमी सा फ्लेवर लग रहा है इसका और बहुत टेस्टी सा लुक आ रहा है इसका। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मैं इंशाल्लाह न्यू वीडियो के लेके आऊँगी, न्यू रेसिपी आपके लिए लेके आऊँगी। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।